सीरिया में बशर अल असद का युग भले ही समाप्त हो गया हो, रूस और ईरान के ज़बरदस्त समर्थन के बाद भी जिस तरह विद्रोही गुटों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में केवल 11 दिनों के अंदर ही सत्ता पलट भले ही कर दिया हो, लेकिन जानकारों का कहना है कि अभी इसमें कई रुकावटें आएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्रोही गुटों की। सीरिया में 5 गुटों के अलग अलग मोर्चे से अलग अलग समर्थित देश की रणनीति काम कर रही थी। शिया बाहुल्य सीरिया में अब असल लड़ाई सत्ता के केंद्र की होगी। एक गुट का समर्थन टर्की देश कर रहा है, जो ज़्यादातर कुर्द हैं। दूसरी ओर सुन्नी मुस्लिम है, जिसको अमेरिका समर्थन कर रहा है, और एक गुट समर्थन इराक कर रहा है और एक गुट का समर्थन इजराइल। वहीं दूसरी ओर ईरान और रशिया ने सीरिया राष्ट्रपति बशर का समर्थन किया था। उसके बावजूद भी बशर को सीरिया छोड़कर जाना पड़ा। अब यदि देखा जाए तो यह कितना आसान सा सत्ता पलट लग रहा है, परंतु ऐसा है नहीं। और सभी यही कह रहे हैं कि इस बार रशिया ने बहुत तगड़ी मात खाई है। लेकिन जहाँ तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वह इतनी जल्दी मात खाने वालों में से नहीं है। उन्होंने भले ही इस प्रकरण में कोई ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन जानकार मानते हैं कि पुतिन का यह कदम ठीक वैसे ही है जैसे कि शेर शिकार को जीतने के लिए 4 कदम पीछे हटता है। ठीक पुतिन ने भी इसी तरह अपने कदम पीछे खींचे हैं, क्योंकि रूस का एक पैर यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है। और सभी जानते हैं कि जो बाइडेन इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालेंगे तो यूक्रेन को हथियार और पैसा देना तत्काल ही बंद कर देंगे। इससे रशिया के जीते हुए यूक्रेन के अधिकांश क्षेत्रों में भी जब तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा युद्ध विराम की कोशिश होगी और समझौते की टेबल पर जब दोनों देश बैठेंगे तो यूक्रेन की भूमि का अधिकांश हिस्सा रशिया यह कहकर नहीं लौटाएगा कि वह अब रशिया की टेरिटरी में आ गए हैं। इसलिए रशिया राष्ट्रपति पुतिन ने फिलहाल 4 कदम पीछे हटकर अब अपना पूरा फोकस यूक्रेन की तरफ कर लिया है। ऐसा समझा जा रहा है कि पुतिन के यह कदम आने वाले नाटो के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह ईरान ने भी बशर सरकार को फिलहाल इसलिए मदद नहीं की क्योंकि उनका भी पूरा ध्यान इजराइल की तरफ लगा हुआ है। और यही वजह है कि फ़िलहाल दोनों देशों के प्रमुखों ने बशर को उस तरीके से मदद नहीं की जिस ढंग से होनी चाहिए थी। विदेशी मामलों के जानकार भी यह मानते हैं कि अमेरिका और इजराइल भले ही सीरिया में विद्रोही की सरकार बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन इसका मुखिया कौन होगा यह अभी तय नहीं है। वैसे सीरिया के प्रमुख विद्रोही इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम यानी STS अबू अहमद अल जुलानी सीरिया के राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे प्रमुख दावेदारों में से हैं। लेकिन सीरिया में इस समय 5 गुट हैं विद्रोहियों के। अब आने वाले समय में या तो सीरिया के 5 टुकड़े होंगे और हर टुकड़े पर हर विद्रोही का अपना शासन होगा, या फिर इन 5 गुटों में आने वाले समय में एक दूसरे पर झगड़े की भी संभावना प्रबल है। और यही रशिया और ईरान की पैनी नज़र रहेगी। जब मैं ये लेख लिख रहा हूँ तब तक कई टीवी और राष्ट्रीय चैनलों में यह बात जोर पकड़ रही है कि बशर अब सीरिया की राजधानी दमिश्क से देश छोड़कर भाग रहे थे तो उनका प्लेन रडार से गायब हो गया। लेकिन इसकी पुष्टि किसी भी तरीके से नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस प्लेन से सीरिया के राष्ट्रपति असद अल बशर ने देश छोड़ा था
वह प्लेन रूस का सबसे तगड़ा कार्गो प्लेन है। 4 इंजन वाली इस प्लेन में किसी भी तरीके से यदि कोई खराबी होती है वह तब भी सुरक्षित लैंड करेगा। इसलिए यह खबर भी बेमानी मानी जा रही है कि बशर या तो तेहरान चले गए हैं या फिर रशिया के किसी शहर में शरण ले ली है।